कनौजिया सीएम राम मनोज कनौजिया, डॉक्टर राजेश चौधरी जिले के रहने वाले हैं। और इतना ज्यादा शोषण किसी जिले में नहीं है। सब जिले में आराम से पैसा मिल रहा है, आशा आराम से काम कर रही हैं। लेकिन सब कबीर नगर में जितना चोरी, जितना घूसखोरी है, डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, डॉक्टर दुबे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर मजदूर संघ के नेतृत्व में आशा बहुओं ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। और प्रार्थना पत्र इनका हमने देखा था, बड़ा मोटा था। काफ़ी दिनों से एक प्रकरण को लेकर ये दौड़ रही हैं। क्या है पूरा प्रकरण, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? जी, मेरा नाम माया सिंह है। मैं आशा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मैटर है, आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हैं आप? जी, इससे पहले भी हम लोग इसी जिलाधिकारी जी को 15 दिन पहले हमने एक ज्ञापन दिया था। आज जिला अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, जबकि नाथनगर में जो समस्या है, एक आशा के लड़की के साथ जलील हरकत राजेश चौधरी जी किए, लेकिन वो कई जगह ज्ञापन देती रह गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे बघौली ब्लॉक में डॉक्टर स्वतंत्र सिंह एक आशा के साथ जलील हरकत 10 महीने से उसका जो भी मजदूरी जो इंसेंटिव होता है वो रोक रखे थे। उसके बाद उसके हस्बैंड गए तो कहे तुम मत आओ, तुम अपनी बीवी को भेजो। जब उसकी बीवी गई तो उसके साथ उन्होंने जलील हरकत किया। वो हमारे हस्बैंड पहुँचे तो वो रो रही थी, तो पूछे क्या हुआ, तो कहीं डॉक्टर साहब ने हमें बुला करके हमारा 10 महीने का मानदेय रोक दिए थे, अब बुला करके इस तरह से मेरे साथ हरकत की। इसके बाद इन्होंने ले जा करके तहरीर दिलवाया कई जगह। उसके बाद ये लोग जांच अधिकारी सीएमओ और एडिशनल यही लोग, डॉक्टर खुद जिसके खिलाफ आरोप है वही जांच अधिकारी है। तो बताइए न्याय कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? ये बताइए। आशा संगठन इतने दिन से आपने देखी है कि कितनी मोटी हमारी शिकायती पत्र है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया है कि जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, उन भ्रष्टाचारों के ऑडियो और वीडियो है क्या? जी, उसको ऑडियो और वीडियो दोनों हमने डीएम साहब को भी दिया और सीएमओ को भी दिया और कप्तान कार्यालय में भी हमने भेज दिया। क्योंकि 5 दिन पहले कप्तान कार्यालय से मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके हस्बैंड के खिलाफ एक तहरीर पड़ी हुई है। सारे जो उसमें 6 MOIC हैं और सीएमओ हैं। इन लोगों ने तहरीर दिया है कि आपके हस्बैंड बहकाने का काम करते हैं और बरगलाने का काम करते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो हमने कहा ये तो काम वो करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, तो लड़ना हमारा काम है। तो कह रहे हैं उनके खिलाफ तहरीर दिया गया, तो अपना बयान दीजिए। बयान इन्होंने दिया। उसके बाद भी ये लोग कल पेपर में निकलवाए हैं कि हमारे हस्बैंड बाल गोविंद सिंह जी के खिलाफ FIR हो गए हैं, क्योंकि हमको डराने धमकाने के लिए। तो हमने कहा ये बताइए, आपका जो यहाँ पर आंदोलन है वो किस चीज़ को लेकर है? इस चीज़ के लेकर के है कि जो हमारी आशा के साथ घटना हो रही है, हम लोगों के कई सालों से मार्च महीने का पैसा ये लोग खा जाते हैं। जब लास्ट होता है मार्च महीने का पैसा खा जाते हैं, और जो भी बीच में जो भी पैसा जाता है, जैसे HBNC का, उस पर एक HBNC का 250 मिलता है, उस पर 50 रुपये लोग खा लेते हैं, ले लेते हैं, खाते में डाल कर निकलवा लेते हैं। जो 600 रुपये जाता है उस पर भी लोग निकलवा करके डरा धमका करके ले लेते हैं। तो उसी का ऑडियो वीडियो जो बैलेंस सेंटर पर आता है 1000 महीना, उसमें भी इकट्ठा होकर के 1 साल का आता है 12,000 में 4-4 हज़ार रुपया CHO और एनम और जो संगनी के माध्यम से वसूली होती है। जो हमने खलीलाबाद की संगनी सरोज यादव के खिलाफ ऑडियो वीडियो उनके हस्बैंड के का हमने पाया, हमने डीएम साहब को दिया। उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए सबूत, तो हमने सिमरियाएँ का दिया। हमने बेलहर में जो तैनात है अभी BCPM उनका दिया, और बघौली में जो CHO तैनात हैं वो लिस्ट बनाई थी और आशाओं से मांग कर रही थी। हमने उसका फ़ोन ऑडियो भी और जो लिस्ट बनी थी कि आशा के पास कितना वसूली होना है वो भी दिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जो पहले डॉक्टर को दिए। कितना दिन से लड़ रही हैं आप? जी, इसके लिए तो हम कई सालों से, जब से पैसे की वसूली हो रही है तब से लड़ रहे हैं। लेकिन बीच में जैसे अच्छे डीएम आ जाते हैं, अच्छे सीएमओ आ जाते हैं तो रुक जाता है। लेकिन जब से ये सीएमओ सर आए हैं 2 साल से, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। हम लोग 6 मार्च को धरना दिए और 7 मार्च को हम लोग यहाँ आकर के
इनको 7 मार्च को हमने दिया, इनके एक ज्ञापन दिया कि फला फला ब्लॉक में इस तरह से वसूली हो रही है। तो ये कहे कि बघौली आइए, सब लोग इकट्ठा हो जाइए अपने ब्लॉक की, हम आ रहे हैं। जब हम लोग इकट्ठा हो गए तो ये गईबे नहीं किए, चले गए बेलहर। अभी आप जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं वो कि आपने कभी उनको दिया नहीं, इसके पहले कभी दिया था प्रार्थना? जी दिए हैं, इस जिलाधिकारी को भी दिए हैं। इससे क्या इनको याद नहीं है? जी नहीं, इनको यादें नहीं हैं। क्या वजह है? जैसे सीएमओ कह रहे हैं कि हमने जिलाधिकारी महोदय को पैसा खिला दिया, तो हमको तो ये बताइए, या तो याददाश्त कमज़ोर है या तो पैसा बोलता है, जो होता है पैसा बोलता है। जैसे पहले भी जो जिला अधिकारी थे उनको भी हमने दिया था, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। तब भी ये कहे थे हमने 5 लाख रुपया दे करके अपनी ट्रांसफ़र रुकवा ली है, जो ट्रांसफ़र आप लोग करवा रही हो हमने रुकवा लिए, 5 लाख रुपया हमने डीएम कार्यालय पर दे दिया है। तो ये बताइए, बिना दिए तो इस तरह के सीएमओ घाघ आदमी बोलता नहीं है। क्योंकि अगर आप जांच अधिकारी हो तो आप डॉक्टर को बचा क्यों रहे हो? अगर निष्पक्ष जांच करके, अगर हम लोगों को जांच करते समय बुलाओ, सारी आशा अपनी दुख पीड़ा कहेंगी, आप जांच चुपके करके और जो भी है निपटाना कर देते हो। जिस डॉक्टर के खिलाफ दिया जाता है वही जांच अधिकारी बन जाता है, तो हम लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, न्याय की जो बात है, इनका ये कहना है कि जहाँ पर जब इनका आरोप लगता है तो जिन डॉक्टर के ऊपर ये आरोप लगाती है उन्हीं को जांच अधिकारी बना दिया जाए। काफ़ी महिलाएं इनके साथ की क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? जी सर, हमारा नाम कुसुमलता है, मैं बघौली नाथनगर ब्लॉक के आशा हूँ। आपके साथ भी कोई घटना? हमारे साथ ये घटना हुई कि मैं गांव में थी, राजेश चौधरी और संजनी BCPM BPM अमित, वो लोग हमारे घर पे चढ़ के गए। मेरी छोटी सी बच्ची अपने गोद में लेके बैठी थी, कहें तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? कहें कि कावल ला गई है गाँव में एसबीएनसी करने। उल्टा पलटा उसको बोलने लगे, रजिस्टर आशा डायरी मांगने लगे। कहीं मैं नहीं जानती हूँ, उसकी मम्मी आएगी मेरी तो दे देगी। उसके बाद इतना तलबी थी, मुझको भी गाली दिए, मेरी बच्ची को भी गाली दिए, बिंदु आशा खड़ी उनको भी गाली दिए, बहुत कुछ कर दिए। उसके बाद मैं हर जगह ऑनलाइन किया, मैं रजिस्ट्री भी किया, जिलाधिकारी को भी दिया 2 बार, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं उसकी। राजेश चौधरी एकदम घाघ बन के बैठे हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है राजेश चौधरी को वहाँ से हटाना चाहती हूँ और मुझको उस बेटी का अपने न्याय चाहती हूँ। देखिए, स्वास्थ्य महकमे में जो फैली दुर्व्यवस्था उसकी शिकार महिलाओं ने आज जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है। और उस प्रार्थना पत्र में इनका कहना है कि सालों से ये उनके दुर्व्यवहार को लेकर परेशान है और निरंतर जिस पर प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं बनी है, जिसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर चंद दिनों में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये बृहद रूप से एक आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य महकमे की और जिला के आला अधिकारियों की होगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से।